नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 अगस्त की शिफ्ट 4 का पेपर, यानी कि आज हमारे पूरे 40 के 40 सेट समाप्त हो जाएंगे। तो कह सकते हैं ना, इस सीरीज का ये क्या होगा, लास्ट वीडियो होगा। और आपका फर्ज बनता है कि आप कमेंट करके प्रॉपर बताएं कि आपको इस सीरीज से कोई फायदा मिला, मॉक टेस्ट देने में कुछ आसानी मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, मॉक टेस्ट देने की अप्रोच सीखने को मिलती है कि नहीं मिलती। ये सब आपको कमेंट करके बताना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। इतना कमेंट कर देंगे बहुत सफिशियंट होगा। और यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है, देखो ये सीरीज आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद एक बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज जो रहती है वो आपको एसएससी बेस्ट क्वेश्चन सीरीज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको और देख लेना। इसके बाद आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा इन द सेंस कि आपको बार बार ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको मार्क करके रखने हैं कि ये मुझसे नहीं हुए एक बार। और एक चीज और याद रखना, हमेशा बेस्ट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, इजी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। जब वो क्वेश्चन बार बार करोगे फिर स्टेप्स कटिंग होने लगती है, उन्हीं सवालों से टाइम बचता है। आप एक चीज देखना, कभी भी कितने भी क्वेश्चन कर लो, ये हमेशा बोला जाता है कि 2 से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इजी क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ेगा, इससे आपका बहुत टाइम सेव होता है, स्टेप्स कटिंग होने लगती है। ये आपको फोकस करना पड़ेगा, रादर देन आप बेस्ट क्वेश्चन के पीछे भागोगे। कितना भाग लोगे भाई, वो तो 2 से 3 क्वेश्चन आने ही अच्छे हैं, तो उनके पीछे कम भागकर इनके पीछे ज्यादा भागो। ये क्वेश्चन अगर आप मान लो 10 से 12 मिनट में कर लेते हो, 23 क्वेश्चन 25 में से, मेंस में 30 में से 28 मान लो, हम कह रहे 27 मान लो, तो अगर 10 से 12 मिनट में हो गए आपके, तो इनके जो 2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं उनके लिए दुनिया भर का टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस अप्रोच को लेकर चलना है, ठीक है। बाकी कमेंट कीजिएगा। आज आपके सारे सेट समाप्त हो गए, इसको वीडियो को देखिए, उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। पहला सवाल कह रहा है, थोक व्यापारी 1, थोक व्यापारी 2 द्वारा मिलकर गुरुवार को बेचे गए लैपटॉप, थोक व्यापारी 3 और शुक्रवार को बेचे गए लैपटॉप का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले 1 हो गया, 2 हो गया, किस दिन की बात कर रहा था, गुरुवार को, यानी कि इन दोनों का सम 20 10 30 38 हो गया। अब यहाँ पर व्यापारी 3 द्वारा, ये किसकी बात कर रहा था, शुक्रवार, यानी कि 19 में बेचे गए लैपटॉप का कितना परसेंट है, इसका x% है। बस 19 दूनी 38, यानी कि 200% आंसर। अगला सवाल, केंद्र O वाले एक वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज ABC उत्कीर्ण किया गया है। AB बराबर इतना है, BC इतना है, AC 41 है, तो त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, 41/2 होगी। ये क्या बन गया, ये आपका बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता है जो भी परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस की आधी यानी कि कर्ड की आधी होती। तो ये 40 हो गया, ये 41 हो गया, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगी, 41/2। ये चीज ध्यान रखना, अच्छे सवाल होते हैं। और हाँ, एक चीज और याद रखना, जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, इस अप्रोच से आपको करना नहीं है। अगर आप करते भी हो ना, तो आपको क्या करना है, स्टेप्स कटिंग करनी है। अब दुनिया भर का लिख के किसी को दिखाना नहीं है। 2 के 2 ही नंबर मिलने हैं, वहां पर 2 के 4 नंबर नहीं मिलने। आप कितना भी रफ कॉपी भर लो, कोई फायदा नहीं होना। तो स्टेप्स कटिंग करना स्टार्ट कर दो, जो सवाल आते हैं उनको भी करना स्टार्ट करो, उन्हीं से होगी आपकी स्टेप्स कटिंग, ना कि कठिन सवाल करने से होगी। अब यहाँ पर देखो, हमें y-1/y निकालना है। आपको एक चीज तो दिख गया, यहाँ पर कुछ तो बन नहीं रहा है, यानी कि, लेकिन यहाँ पर अगर हम बराबर में a लिख लें तो ये y² + 1/y² और माइनस का 2 बराबर में a² हो जाएगा। इसका मान 72, माइनस का 2 बराबर में a² हो गया, तो इसको क्या लिख सकते थे, 72। ये a² हो गया, इसको लिख सकते थे 8 ने 72, या फिर 36 दूनी 72 बराबर में a² हो गया। दोनों तरफ रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6√2। अगला सवाल, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 60% हो जाए। यहाँ पर पानी 3 था, टोटल मिक्सचर कितना है, 10 है, गुणे में 100 कर दो, यानी कि यहाँ पर 30% चीज थी। अब एक चीज बताओ, पहले 30% था और टोटल मिक्सचर में 60% हो गया। जो पानी मिलाया गया उसमें तो 100% पानी होगा, और तो कुछ होगा नहीं। ये 40 हो गया, इनका डिफरेंस 30 हो गया। अब इसका मान आपको दिया गया था 40 बराबर क्या दिया गया था, 40, तो 30 बराबर 30 हो जाएगा। अगला सवाल, अब इसमें देखो, इतना आसान सवाल है, 5 12 13, इसका क्षेत्रफल बनाना था, 30 नहीं निकाल लोगे। अब इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं। ये एक काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी सी मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। यदि
और यदि ए और बी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला 50 दिनों में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले देखो ए और बी प्लस सी, इन दोनों के समय बराबर थे, बिल्कुल बराबर थे। अगर एफिशिएंसी लिखेंगे तो ए अपॉन बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 1/1। ये क्या आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई, ध्यान रखना। यहाँ पर कह रहा था ए प्लस बी कर रहा है 10 दिन में, सी कर रहा था 50 दिन। अब अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 50 टोटल वर्क हो गया, 10 पंजे 50, 50 एकम 50। सी की इफिशियंसी 1 आ गई। अगर हम तीनों की इफिशियंसी लिखें तो कितनी हो रही, 6 हो रही। यहाँ पर तो 6 हो रही है, लेकिन जो हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर तीनों की 2 हो रही, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी 3 हो गई, और सी की इफिशियंसी आपने यहाँ से निकाल ली 1, 3 और 1 4, तो इसकी कितनी बची, 2 बची। चाहे यहां से भी सेटिस्फाइड कर सकते हो, सी की इफिशियंसी 1 हो गई तो बी की 2 होगी, तभी तो टोटल 3 बनेगी, यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, बटे में 2 कर दो, आंसर आ गया 25। अगला सवाल, 20,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के अंत में अर्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब एक चीज देखो, 20,000 से राशि ये कितनी हो गई, 22050 हो गई, कै साल में हो गई, 2 साल में हो गई। यानी कि अगर हम यहाँ से लिखते, रेशियो बनाते, कहने का मतलब ये है, तो 5 चौको 20 हो गया, इधर करते तो 5 चौको 20 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। यानी कि चीज हमारी 20 से 21 पहुंची है। भाई रूट लोगे ना 2 साल के लिए, कहने का मतलब ये हो गया कि 1 साल में 20 से 21 पहुंची, और हमें तीसरे वर्ष के अंत में बताना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पावर में 3 करनी पड़ेगी, समझ गए। यानी कि यहाँ तो हम लिख सकते हैं ये 8,000 हो गया, 21 का क्यूब 92 61 हो गया, तो यहाँ से ब्याज कितना मिल गया, 1261 मिल गया। अब 8,000 का मान दे दिया था आपको 20 के, तो ये के 1,000 होता है, ये कैंसिल आउट, हमें 1261 का मान निकालना था। तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इधर करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 12 पंजे 60, 3 63, बटे में 2 कर देंगे, 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, फिर कुछ जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर। अगला सवाल, 2021 में सैम के वेतन में 40% की वार्षिक वृद्धि हुई, परंतु 2022 में मंदी के कारण कंपनी ने लागत में कटौती करना शुरू कर दिया और उसका 15% वेतन कम हो गया। उसके वेतन में निवल परिवर्तन कितना था। सिंपल सी बात है भाई, 40% की वृद्धि हुई, 15 की कमी हो गई, प्लस माइनस माइनस 40 गुणे 15 बटे में 100 हो गया, तो ये 0 से 0 चला गया। यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 19% की क्या हुई, वृद्धि हुई, क्योंकि प्लस का आया, माइनस का था तो कमी हो जाती। एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच इतने अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 5:8 के अनुपात में बांट दिया गया, अतः ए को अपने मूल हिस्से से 300 रुपए कम मिलते हैं, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो एक चीज तो ऑप्शन से पता लग गई, ये और ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या कह रहा था, वह राशि कितनी थी, टोटल 13 थी, तो 13 का मल्टीपल तो होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। अब कह रहा था ए को अपने मूल हिस्से से 300 कम मिले। अब मान लो 800 500, इनका हमने मान लिया कि 2600 आया, तो ये 2 गुना हो रहा था, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1000 हो गया। लेकिन एक्चुअल में बांट दिया उल्टा, तो 1000 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, ठीक है, यहाँ पर 2600 कर लो। हमारे हिसाब से जो ऑप्शन हमने लिया उसमें 600 का डिफरेंस आ रहा, लेकिन इतना नहीं है ना, तुरंत काट दो। अब ये भी पता लग गया कि इसका आधा हो रहा है 300, 1/2, तो राशि हमने जो मानी है उसकी आधी हो जाएगी, बात खत्म होगी। अब इसके अलावा यहाँ पर देखो 8 से चीज 5 हुई, कितना डिफरेंस आया, 3, 3 बराबर 300 हो गया, और फिर 13 बराबर निकालते तो 1300 हो गया। इसमें भी थोड़ा बाकी एक्स वगैरह मान के आप कर सकते हैं, और सब तरीके से हो जाएगा, बस जो जल्दी निकाल लो जिस तरीके से वही अपनाना है। समरूप त्रिभुज बोल दिया, यानी कि रेशियो की बात हो रही होगी। पी क्यू आपको 21 दे दिया था, यानी कि पी क्यू का परमाप ऊपर लिखेंगे, जो नहीं दिया उसको, यानी कि 21 बटे में एक्स वाई हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, 2 3 6, 2 एकम 2। अब इसमें समझाना पड़ेगा क्या, आपको पता है कि अगर वो बोल दे कि समरूप है, तो आप एरिया को छोड़ दो बस, उसके अलावा जो भी लिखोगे उनके सबके रेशियो बराबर होंगे, चाहे पेरीमीटर हो, पेरीमीटर का साइड्स हो, पेरीमीटर का हाइट से हो, पेरीमीटर का परपेंडिकुलर से हो, किसी से भी हो, ठीक है, वो सारे बराबर होंगे। लेकिन एरिया के साथ क्या होता है, चाहे एरिया के साथ साइड का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया के साथ पेरीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया के साथ हाइट का स्क्वायर हो जाता है। तो ये चीजें जनरल है, इसमें कुछ अलग से तो बताना नहीं है।
अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के शिक्षक शिक्षकों और गणित, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के शिक्षक शिक्षकों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक तो करना नहीं है, हमें टोटल पे काम करना है। तो पहले इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, यानी कि इन तीनों पे 20 10 30 और 10 40 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, गणित जीव विज्ञान, यानी कि गणित जीव विज्ञान सोशल साइंस, यानी 20 20 40 और 20 60 हो गया। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 आंसर। अगला सवाल, सभी विषयों में लड़कियों की कुल संख्या और सभी विषयों में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। देखो सभी विषयों में लड़कियों और लड़कों का चाहिए, तो यहाँ पर देखो ये परसेंटेज दिए गए, यानी कि यहाँ पर हमने देखा 60 40 100 होता है, 100 का मान 110 दिया था, समझ रहे ना। ये देखो 50 50 दिया था, यहाँ पर 30 70 दिया था, यानी कि यही परसेंटेज निकालना। तो 11 110 का 60% निकाला तो 66 हो गया, 110 का 40% निकालेंगे तो 44 हो गया। इधर करेंगे तो ये तो आधा आधा हो जाएगा, 35 35, 5 दिया 15 हो गया। इधर करेंगे तो ये 35 हो गया। इधर करेंगे 40 का 80% 32 हो गया, और बचा कितना 20, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 16 कर देंगे। इधर कर देंगे 8 8 64 हो गया। फिर यहाँ पर करेंगे 60 और 40, यानी कि 9 चौक 36 हो गया, 6 ने में 54 हो गया। अब जोड़ देंगे 5 5 10 4 14 4 18 4 22 और 8 30, हासिल लगा 3 5 3 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24। इधर कर लेंगे तो 6 5 11 11 और 5 16 हो गया, 16 और 8 24 और 6 30, हासिल लगा 3 हो गया, 6 3 9 3 12 1 13 3 16 1 17 और 3 20 हो गया। रेशियो बना लो, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छम 24 आंसर। अगला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्या 9 और 4 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमें निकालनी है। तो सीधी कैसी होगी, ऐसी होती है, तो इसमें क्या आ रहा, माइनस आ रहा है। ये साइन काय का होता है, माइनस होता है। स्पर्श रेखा भी ऐसी बनती है, यानी कि ये माइनस का साइन है, तो यानी कि रेडियस क्या होंगी जी, माइनस हो जाएंगी। 13 का स्क्वायर माइनस का, 9 से 4 गया 5 का स्क्वायर हो गया। तो आंसर देखो 5 12 13 पता ना, तो ये 12 का स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये भी ध्यान रखा करो। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, कॉट 15, अब इन दोनों का सम 90 हो रहा था, यानी कि कॉट 15 को बिना सोचे समझे tan 15 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का सम 90 हो रहा था, यानी कि इसको भी हम कॉट 15 लिख सकते हैं। समझ गए ना, यानी कि tan स्क्वायर 15 हो गया। तो नहीं समझ गए, थोड़ा समझा भी देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो इसका मान दिया गया था 2 - √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे, देखो एक चीज बताओ, tan 15 का 2 - √3 है, अगर cot 15 का मान लिखोगे तो 1/2 माइनस का √3, ऊपर नीचे 2 + √3 का गुणा कर दो। ये चीज ओरल देखते ही समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर हाँ ये हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया नीचे, यानी कि हम लिख सकते थे 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर प्लस में a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2a² प्लस का b²। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर, तो 3 2 दूनी 4 3 7 7 दूनी 14 आंसर। अब हुआ क्या, जैसे मान लो cot 75 लिखा था, cot 75 को हम क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे cot 90 - का 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब cot चेंज किस में होगा, tan में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस, तो tan 15 हो गया। इसी तरीके से tan 75 को चेंज कर लेंगे। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो माइनस वाले से प्लस वाले पे जाना, तो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर प्लस में 4 आ जाएगा, इनटू में 3x और 2y हो जाएगा। तो 4 तियां 12 दूनी 24, 24 ने में 216 हो गया, यानी कि 3 3 का 9 प्लस का 216, तो 9 6 15, यानी कि 225 आंसर आ जाएगा 15। अच्छा ये चीज तो पढ़े हो गए, x - x बराबर में a दिया हो तो x + 1/x बराबर क्या करते हो, a² प्लस का 4 करते, और इसमें इन दोनों का मल्टीपल भी आ जाता है, यानी कि x इंटू में 1/x भी आ जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए ये फार्मूला रह गया। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कटेंगे नहीं, इसलिए हमको वो लिखना पड़ता है। अगला सवाल, यदि एक बिजली के बिल का भुगतान नियत तारीख से पहले किया जाता तो बिल की राशि 13% की छूट मिलती। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर रवि को इतने की छूट मिली, बिजली का बिल क्या हुआ। देखो 13% में दिया था छूट, क्वेश्चन में दे दिया 260.39, हमें 100 का मान निकालना था। टोटल तो 100 रहा होगा, तो टोटल पे 13% की छूट दे रहा था, 13 का मान दिया गया था। तो यहाँ पर करेंगे 13 दूनी 26 हो गया, पॉइंट तो 100 से चला गया, ठीक है, 0 फिर 0 13 तिया 39 आंसर। अगला सवाल,
अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो गुणा करेंगे क्योंकि अब वो क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। 7 7 49, 7 पंजे 35 हो गया, 5 25 35 आ गया। अब इससे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 24/70 गुणे में 35 हो गया, 35 दूनी 70 हो गया, ये क्या हो गया 12 हो गया। तो 18 गुणे में 12, 12 8 96 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो अगर वैल्यू पुटिंग आपको करना तो p बराबर में q बराबर में 2 रख लो, ठीक है, x बराबर में y बराबर में 1/4 कर लो। अब इतना तो दिमाग नहीं चलेगा ना वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बार हम निकाल भी चुके हैं इसका मान, एक बार और से करते हैं। चलो बाई x निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या करते हैं, p का गुणा और इसमें पूरे में कर देते हैं q का गुणा। तो इधर करेंगे तो p² x और pq y बराबर में p हो गया। इधर करेंगे दूसरे वाले में तो q² p x सॉरी, फिर हो गया pq y बराबर में हो गया 2pq² अपॉन में हो गया p² प्लस का q²। दोनों को घटा देंगे तो ये कैंसिल आउट। यहाँ से लिखेंगे x कॉमन p² q² हो गया। इधर करेंगे p पहले ही कॉमन ले लिया तो p² प्लस का q² और माइनस में हो जाएगा 2q² अपॉन में हो गया p² प्लस का q²। समझ गए ना, यहाँ पर भी p था, यहाँ पर भी p था, दोनों से हमने कॉमन ले लिया, माइनस हमने किया ही हुआ था, तो इधर माइनस माइनस के साइन कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये p² माइनस का q² अपॉन में हो गया p² प्लस का q²। इधर था x p² माइनस का q², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया p अपॉन में p² प्लस का q²। अब आपको दिया गया था px प्लस का qy बराबर में 1। अब इसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो ये p² अपॉन में p² प्लस का q² माइनस में 1, या तो इधर कर लो, अच्छा ठीक है एक सेकंड रुको, इधर कर लो 1 माइनस का ये हो गया q आ जाएगा किधर नीचे, उससे पहले इधर सॉल्व कर लो p² प्लस का q² माइनस में p² अपॉन में हो गया p² प्लस का q² बराबर में qy हो गया। तो एक चीज बताओ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये q इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि q अपॉन में p² प्लस का q² आ गया, किसका y का मान आ गया। अब यहाँ पर दोनों के हमें स्क्वायर चाहिए थे, तो स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा p² अपॉन में p² प्लस q² का होल स्क्वायर। इधर भी हो जाएगा q² p² प्लस का q² का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा y² में। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। तो ऐसा करना, ये चीज याद कर लेना, x के जो मान आए हैं ना x और y के, ये ध्यान कर लेना कि ये दोनों बराबर आ जाते हैं, q और p का फर्क रहता है, इससे आप जल्दी से वहां सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा p² अपॉन में हो जाएगा, देखो दोनों जगह कॉमन है तो p² q² तो कर ही लो, प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर तो हम कर ही चुके हैं, नीचे क्या आ जाएगा p² प्लस का q², अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में हो गया p² प्लस का q² हो गया। अब ऊपर भी होल स्क्वायर बन गया तो ये इससे कैंसिल आउट होकर 1 आंसर आ जाएगा। बात समझ गए। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन हाँ अगर प्रयास करोगे तो हो जाएगा। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 52 सेंटीमीटर लंबाई के एक छड़ को एक समान मोटाई के 100 सेंटीमीटर लंबे तार में ढाला जाता है, तार की त्रिज्या क्या होगी। दोनों के वॉल्यूम बराबर करने थे, दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, यही चीज तो दिमाग लगाना था बस। ये देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इधर 25 हो गया, इधर 52 हो गया, बटे में 100 हो गया, बराबर में r1 का स्क्वायर हो गया, तो 25 चौगु 100 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते थे 13, तो r1 बराबर में √13 है आंसर। बिल्कुल नहीं, सरल सवाल। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा इनको चेंज कर लेना था। देखो ये दोनों का सम कितना है 90 था, तो ये पता लग गया कि cot 40 माइनस थीटा को tan 50 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 0 आंसर। अगर नहीं करना चाहते तो थीटा बराबर 10 मान लो, बात खत्म हो गई। तो tan 60 डिग्री माइनस का हो गया यहाँ पर cot 30 डिग्री। अब इसका मान √3 आपको पता है, इसका मान √3 आपको पता है, तो आंसर 0 कर लो। चेंज कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से कर लो। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 110 वर्षों में 45 गुना, तो कितने वर्षों में वह 23 गुना हो जाएगी। अब देखो एक से कितनी हो गई 45 गुना हो जाती है, 45 गुना। तो यहाँ से देखो कितना उसे ब्याज मिल गया, यानी कि 44 ब्याज मिला। अब वो कह रही थी 23 गुना हो जाती है, तो यहाँ से ब्याज कितना मिला 22 मिला। ये कितने वर्षों में हुआ 110 वर्षों में हुआ, यानी कि 44 बराबर 110 है। तो यहाँ पर देखो ये 1/2 हो गया, तो इधर भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि 55 वर्ष आंसर। अगला सवाल।
एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, उन पर 10 की छूट देता है, उसका लाभ या हानि बतानी। 30 माइनस का 10 माइनस का 30 गुणे में 10 बटे में 100, आंसर आ जाएगा 20 माइनस का 3, यानी कि 17% प्लस में आया तो लाभ हो गया। बस इतना ही इस पे करना होता है, क्योंकि आपको पता है एट द एंड हमें कॉस्ट प्राइस पर ही काम करना है। इससे ये मार्क प्राइस आया, फिर इसी पर छूट दी गई तो हमें प्रॉफिट इसी से तो निकालना है। ये वही सवाल बन जाते हैं कि 100 पर 20% का प्रॉफिट हुआ, फिर 20% की छूट दी गई, कितना प्रॉफिट होगा, तो समझ जाया करो। इतनी लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक रेलगाड़ी 70 की चाल से चलती है, दूसरी इतने की चाल से। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब भैया देखो, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, बस स्पीड इसमें प्लस हो जानी है, डिस्टेंस जोड़ लेना है। 5 हो गया, 2 हो गया, यानी कि इतनी डिस्टेंस टोटल कवर करनी। अब दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 6 हो गया, 7 5 12, 5 बटे 18 हो जाएगा, 18 ऊपर चला गया तो 18 सत्ते हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 7 7 49, 7 पंजे 35 और 15 पना 75, यानी कि 15 सेकेंड आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान सवाल है, आप तो चाहे एंगल पुट कर लो, वैसे भी आसान है, करने की जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर ये हो गया, इसको क्या लिख सकते थे, 1/sin² है, तो ये क्या बना दिया, ये बना देगा कॉट स्क्वायर। अगला सवाल, आकाश ने 10% के लाभ पर नवीन को एक मोटरसाइकिल बेची। इसी मोटरसाइकिल को नवीन ने 20% के लाभ पर विनय को बेच दिया। विनय ने इसे विशाल को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि विशाल ने मोटरसाइकिल के लिए इतने का भुगतान किया तो आकाश के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या था। अब यहाँ पर देखो, ये मूल्य था, 10% का लाभ का मतलब ये हो गया, 20% का लाभ का मतलब ये हो गया, 5% हानि का मतलब ये हो गया, और बाद में उसको दिए गए 6 2 7 6। तो सिंपल सी बात है, पहले तो 0 उड़ा दो, उसके बाद 11 से तो कटना ही है, क्योंकि पॉइंट में तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर 11 7 77, अरे 66 भी तो ज्यादा हो जाएगा, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 0 0 हो गए, 19 बना 95, 19 3 57, 300 हो गया। अब यहाँ पर ये 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 60 हो गया, तो इधर 6 पंजे 30, यानी कि 50 हो गया। अच्छा 5 ही तो बचेगा, 50 क्यों कर रहे, तो x बराबर 4, 0 चिपका दो, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिर 17 के शिफ्ट 4 समाप्त हो गए। अब मैं एक आपको छोटी सी रियलिटी बताना चाहता हूँ। देखो, ये पेपर करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक तरीके के 10 बार सवाल कर लिए, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, वो स्टेप से कटिंग ऑटोमेटिक होने लगे। अब आप बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन जैसे मैंने मान लो छांटे, मेरा बस चलेगा तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हो रहे हैं या कैलकुलेटिव हैं, तो वो मैं नहीं कराऊंगा उसमें। रीजन उसके पीछे क्या है, क्योंकि भैया कौन कैलकुलेशन इतना कराना चाहता है, तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ ना उसमें, मैं नहीं करूंगा, ये मैं जनरली बता रहा हूँ, तो मैं इग्नोर कर दूंगा। लेकिन जब मैं पेपर सोल्यूशन सीरीज चला रहा हूँ, उसमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। बाई चांस हो जाए वो बात अलग है, वैसे नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में भर देंगे और फिर क्रेडिबिलिटी भी तो कम होगी, वो कौन करना कम चाहेगा, नहीं। तो इसमें हम कुछ भी हटा नहीं सकते, तो ये बहुत जरूरी होती है कि पूरी सीरीज देखना। रीजन इसके पीछे आपको स्टेप से कटिंग करनी है। अगर आप स्टेप से कटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप टाइम लेंगे, आपको 30 मिनट पेपर सॉल्व करने में लगेंगे। अब मुझे 20 से 22 मिनट लगते हैं, यानी कि ज्यादा टफ होता है पेपर तो मैं 30 मिनट या 32 मिनट में उसे निपटा देता हूँ। रीजन उसके पीछे ये है, आप एक बात सोचो, मैंने 1000 इसके सवाल लगाए, CHSL के, CGL के भी 1000 लगाए, MTS के भी 1000 लगाए, और जो दुनिया के एग्जाम हो रहे सबके हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस देखिए यार, इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, स्टेप से कटिंग तभी होंगे। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, अच्छा ये इस तरफ जाएगा, ऐसे कट के ये आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। आप एक चीज गांठ बांध के रख लो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो सभी ने सुना होगा, लेकिन करता कोई नहीं है, तो ये चीज समझ लो। और बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, मैं उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा कटिंग नहीं करूंगा, चाहे कैलकुलेटिव हो कुछ भी हो, मैं सब रखूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आपका फर्ज बनता है कमेंट करना, बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि हवा में हो जाती है चीजें। और इसका शायद पहला सेट मैंने डाला होगा 22 अगस्त के आसपास, 22 होगी या तो 24 अगस्त, क्योंकि मैं बाहर गया तो वापस आया था। अब आप जोड़ लेना खुद ही से कितने दिन में समाप्त हो गया। एक्चुअल में तो 40 दिन लगने चाहिए थे, उससे तो कम ही रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं मेहनत लगती। कमेंट करना आपका फर्ज बनता है, जो कुछ भी सीखा हो उसको कमेंट में जरूर कीजिए। कुछ कमी रही हो कि ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था, उसको भी कीजिएगा। जरूरी नहीं कि अच्छे ही कमेंट आए, थोड़े जब तक क्या होता ना कि ताने मारने वाले नहीं होते तब तक जीवन में मजा भी नहीं आता। आप देखो, अगर घर पे या पड़ोसी आपको ताने नहीं मारे ना, तो तैयारी में इतना अच्छा नहीं लगेगा, आप कर लेंगे लेकिन मजा नहीं आएगा। आप सोचो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब कैसा लगेगा, ये सोचकर पढ़ने में बहुत मजा आएगा।
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।